Hi, welcome guys. This is your host गौरव एंड आज 11 नवंबर 2021 है। मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूं हमारे थर्सडे मास्टरमाइंड में। एंड आज का हमारा टॉपिक है ओटीएम, वरदान या श्राप, यानी आउट ऑफ द मनी, वरदान या श्राप। एक्चुअली मैंने और सौरभ सर ने सोचा कि आज इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि आई थिंक हमने पिछले बार के अपने मास्टरमाइंड में कहा था कि नवंबर जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है फॉर ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स। लेकिन पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पे कितने तरह के ड्रामा चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम ओटीएम्स के बारे में आपसे बात करें, ओके। एंड उस पर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। वेलकम हिमांशु जी, वेलकम सौरभ जी, वेलकम दीपक जी एंड वेलकम अजय भाई। एंड प्रोबेबली और लोग भी ज्वाइन करेंगे। हमने 5 मिनट्स का बफर दिया था ताकि सब कोई सेटल डाउन हो सके। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार अपना हैंड रेज करें। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। यानी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, हमारा इस थर्सडे मास्टरमाइंड का मेन पर्पस जो है वो है लोगों को जागरूक करना एंड एक एजुकेशन इनिशिएटिव की तरह भी पैसा वाइज काम करता है, ताकि हम लोग आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सकें जिसके साथ आप हाल फिलहाल में जुड़े हैं या फिर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और वो किस तरीके से बिहेव करती है, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप अपने इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। एंड गाइज, आप लोगों को शायद ये पता होगा कि रिटर्न्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रिस्क। मतलब आप जितना रिस्क लेते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम था, तो आपको 3.5% बैंकर ने दिए। ओके, लेट्स कीप असाइड इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो आपको 3.5% तक रिस्क के रिटर्न मिला आपके रिस्क के लिए। वहीं अगर आपने उसको एफडी किया, जहाँ पे आपने 1 साल तक पैसे को लॉक इन कर दिया ऑलमोस्ट, तो आपने यहाँ पे ये बेट किया कि मुझे शायद वो पैसे की ज़रूरत अगले 1 साल तक नहीं है। तो आपने यहाँ पे 7% तक का रिस्क लिया और बैंक ने आपको उतना ही रिटर्न दिया। सिमिलरली, आप जिस भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें इनेट 2 चीज़ें होती हैं, पहली रिस्क एंड दूसरा रिटर्न। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें उनका प्राइस जो है वो आपका टोटल रिस्क है, एंड आप कोशिश करते हैं कि 1:2 लेके अपने रिस्क रिवॉर्ड को करें। सिमिलरली, ऑप्शंस की बात अगर करें तो आउट ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो कि अभी प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस है। क्योंकि अगर आप किसी को लैडर पे रखें या किसी को बार पे रखें तो ऑप्शंस विल बी अ क्लियर विनर। इवन क्रिप्टो इतना रिस्की नहीं है जितना ऑप्शंस है, बिकॉज अगर आप उसे होल्ड करते हैं तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप बहुत दिन तक उसे होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस के साथ सीन क्या होता है, ऑप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइज, जिससे टाइम डिके कहते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारे सबसे बड़े कल्प्रिट ओटीएम के बारे में। तो मैं फिर से आप लोग सभी का स्वागत करता हूं, एंड हमारे साथ जो दूसरे स्पीकर जुड़े हैं सौरभ जी, वो आपसे भी कुछ 2 बातें करना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टेलीग्राम फ्रीडम ग्रुप पर। ठीक है, देखिए, गौरव जी ने बताया ओटीएम के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज, वरदान या शराब। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए ये, कि आखिरकार ओटीएम होता क्या है, इसका फंडा क्या है, लॉजिक क्या है, इनके बारे में समझेंगे। आखिर ओटीएम से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है और उनका नुकसान भी क्या क्या है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं आज हमारे सामने, तो हम लोग उनका भी सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को। हिमांशु जी का भी एक क्वेश्चन आया था कि आज कॉल एंड पुट दोनों नहीं चला, क्यों नहीं चला। सबसे पहली बात तो हम लोग ये जान ले कि कॉल या पुट जो है ना, वो तभी चल सकता है, ऑप्शंस कैसे काम करता है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में अगर कहीं मूवमेंट फास्ट होगा तभी उसके स्ट्राइक पर मूवमेंट मिल सकता है। ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन है और मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट फॉल हो रही है, कंटिन्यू फॉल हो रही है, 6 डेज से फॉल हो रही है, बट स्लोली फॉल हो रही है। और जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है ना,
तो पुट जो है, पुट का प्रीमियम खत्म हो जाता है, फिर वो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे मार्केट जब नीचे आती है तो प्रीमियम जो थोड़ा इंक्रीज होता है तो पता चलता है कि जहां आपने बाय किया है ना उसी जगह पर प्राइस आ गई, बट मार्केट उससे कहीं ज्यादा गिर चुकी है। तो स्लो स्लो मार्केट गिर रही है, इसकी वजह से पुट नहीं चल रहा है। और कॉल की बात करें, जहां बड़े बड़े स्पाइक भी मिल जा रहे हैं, बड़े बड़े स्पाइक अप मूव में मिल जा रहे हैं, बट कॉल में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि मार्केट जो कंटिन्यू 6 डेज से फॉल हो रही है, इसकी वजह से कॉल का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, कॉल का प्रीमियम काफी डिके हो रहा है। तो इसलिए आज कॉल एंड पुट दोनों में से कोई भी नहीं चला। अगर आप एक अच्छे पॉइंट पर किसी भी चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद नहीं था, क्योंकि एक कैंडल अगर बड़ा बन गया तो बाकी सारे कैंडल बहुत छोटे छोटे थे और एक रेंज में ही मूव कर रहे थे। यही रीजन है हिमांशु जी की कॉल एंड पुट जो है आज दोनों का स्थिति एकदम बोले तो डल रहा। ओके गाइस, तो फिर से हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उन लोगों को वेलकम कर देता हूँ। अभी हमारे साथ पुनीत कोचर जी जुड़े हैं, शिवम ठाकुर जी जुड़े हैं एंड दीपक कोचर जी हैं, हिमांशु सारस्वत हैं, अजय भाई हैं एंड सौरभ पिल्ले हैं। ऑल द पीपल जो कि हमें यूट्यूब में हमारी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड टाइम देने के लिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। हमारा फॉर्मेट जैसा कि हमेशा रहा है, हम लोग पहले 15 मिनट्स टॉपिक के बारे में बात करते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो आज भी ये वैसे ही चलेगा। तो कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओटीएम्स। सो गाइज, ऑप्शन एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। ऑलराइट, इंश्योरेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदा और आप चाहते हैं कि अगर उसमें इवन वाइल्ड स्विंग्स भी आए प्राइस में तो आपको अफेक्ट ना पड़े। तो ऑप्शन का इजाद एक्चुअली उसी चीज के लिए हुआ था। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने बैंक निफ्टी का 40,000 का पे खरीद रखा है, आप नहीं चाहते कि वो अचानक से गिर के 35,000 पे चला जाए, तो आपने क्या किया, आप किसी के पास गए जो कि पूरी तरीके से इस भरोसे के साथ था कि बैंक निफ्टी अगर गिरा भी ना तो 39,000 से नीचे तो नहीं जाएगा। तो उसने आपसे कहा कि अभी 40,000 पे है और तुम 39,000 का पुट लेना चाह रहे हो, मुझे एक काम करो, तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो और मैं गारंटी लेता हूं कि मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगा, और अगर गया तो मैं डिफरेंस के पैसे तुम्हें दे दूंगा। आप बायर थे, आप ये नहीं चाहते हो कि वो वहां तक चला जाए, लेकिन आप ये जानते हो कि अगर वो वहां तक गया भी तो आपको लॉस उतना नहीं होगा क्योंकि कोई इंश्योर कर रहा है आपको। और जो सेलर था उसे ये पता था कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा डर रहा है, अगर गिरेगा भी ना तो मुझे लगता है कि ये जो है 38,000 तक जा सकता है, पर 35,000 का जो इसका डर है ना वहां तक तो जाएगा नहीं। तो अगर वो वहां तक जाएगा नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1,000 रुपए प्रीमियम ले लेता हूँ। तो यही प्रीमियम जो है जिसके बारे में सौरभ जी आपको डीके के बारे में बार बार बता रहे हैं। तो आप कई बार देखना कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे निफ्टी खरीदा तो 39,000 का आपने कॉल खरीदा और उसका जो अभी करंट प्राइस है वो 38,950 चल रहा है। ओके, आप उसमें 50 रुपए प्रीमियम ही पे कर रहे होते, यही प्रीमियम सेलर ले रहा होता है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का। और क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इसमें टाइम फैक्टर होता है, तो आफ्टर अ वाइल उसमें ये कंफर्म होती है कि स्ट्राइक प्राइस और जो ओरिजिनल प्राइस है, ओके, जो प्रीमियम प्राइस है वो दोनों एक हो जाएगा, मतलब प्रीमियम 0 हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से प्रीमियम धीरे धीरे डिके करता रहता है। अब अगर मार्केट में बहुत वाइल्ड वोलेटिलिटी नहीं है या फिर कोई ट्रेंड नहीं है तो होगा क्या कि दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम खाते चले जाएंगे, दोनों का मतलब कॉल और पुट दोनों के दोनों। सो अब ओटीएम आया क्यों? ओटीएम के गाइस हमने लिखा, हमें 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स लगे। आप बताना चाहेंगे सौरभ जी 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स जो हैं ओटीएम के? ओटीएम का जो पहला बेनिफिट्स होता है, मार्केट में एक टेक्निक होता है हेजिंग टेक्निक, जो कि काफी फायदेमंद होता है सेलर्स के लिए। एंड बायर्स जो हैं, बायर्स स्प्रेड बनाते हैं, स्प्रेड बनाने में उनको काफी हेल्प मिलती है। ओटीएम का दूसरा काम ये है। और तीसरा जो है ना, मतलब 0 टू हीरो कॉल के लिए भी कितने पर्सन आते हैं यहाँ ट्राई करने के लिए, तो एक एक्चुअल मनी रखते हैं कि भाई चलो मैं 1,000 2,000 तक मार्केट को आज दे दूंगा ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उनके लिए भी किसी किसी के लिए ओटीएम होता है, क्योंकि वो चमत्कार देखने आते हैं यहाँ। ठीक है। ओके गाइस, तो कह सकते हैं कि ओटीएम के जो 3 सबसे बड़े फायदे हैं, जैसा सौरभ जी ने बताया, काफी अच्छी बात बताई चमत्कार देखने के लिए। एक तो हेज करना, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा है रिटेल ट्रेडर्स को लूर करना। हम अपन बता रहे हैं, हमारे पास हर दिन कम से कम 5 से 10 लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर हमें आपके इनर सर्कल में आना है, पर हमारा कैपिटल 5000 है। ओके, अब गाइज आप लोग यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 10 दिन, 1 महीना या उससे ज्यादा से ट्रेड कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि 5000 में आप कोई अच्छा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस खरीद पाएंगे? एंड गिवन अगर आप खरीद भी लेंगे, अगर आपको आज की तरह लॉस लगा या फिर 6 दिन से जैसे मार्केट फ्लैट चल रहा है और उसमें लॉस लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस पर सस्टेन कर पाएंगे? लेकिन छोटे कैपिटल वाले बंदों को ये फील होती है कि अगर मैं 5000 लेके आया और अगर मार्केट ने मुझे 1000 भी वापस कर दिया, तो मुझे 20% का रिटर्न एक दिन में मिल गया। एक दिन में 20%, तो जैसे मैंने गाइस ऊपर आपको लिखा था, पूरा मैथमेटिक्स करके बताया था, एक दिन में 20%, तो 20 दिनों में 400%, और भाई 12 महीने में मुझे मतलब 48,000% तक का रिटर्न मिल जाएगा। 4800% का, सॉरी, 400 इंटू 12 या 4800% का, सॉरी। तो 4800% का ल्यूर जो है ना, वो लोगों को लेके आता है। एंड क्योंकि पैसा बहुत छोटा था, एटलीस्ट फॉर सेलर्स, तो वो लूज करके चले जाते हैं। और सेलर्स, जो बड़े सेलर्स है, जो बिग, हम लोग जो अपने कोर्स में भी बताते हैं, जाइंट्स जो है, जिनके साथ हमें साथ साथ चलना है, वो बड़े चीजों के लिए नहीं करते हैं गाइस। आप लोग अगर गौर से देखो तो आप लोगों का प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मतलब मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका प्रॉफिट है तो वो अनलिमिटेड है, और लॉस आपको कितने का होगा? आपने मान लो अगर 80 रुपए का स्ट्राइक, मतलब 80 रुपए का फिर ये खरीदा है, कोई कॉल खरीदा है, तो आपको मैक्सिमम लॉस 80 का हो सकता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनका प्राइस कहीं भी जा सकता है, जिन्होंने सेल करा है। तो वो 80 रुपए के प्रीमियम के लिए इतना खर्चा करते हैं और इतने स्ट्रैटेजी के साथ बैठते हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो वो ये कर रहे हैं। तो गाइज, यही ल्यूर और यही लालच की वजह से लोग बहुत ज्यादा ओटीएम खेलते हैं। हमें आज भी हमारे ग्रुप में 1-2 लोगों ने मैसेज किया कि सर 2-4-5 हजार में कम से कम एक फ्री कॉल तो हमें दे दो। पर पॉइंट यह है कि ओटीएम के साथ आप कैसे परफॉर्म करोगे, उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारे कोर्स का नाम इसीलिए है वॉक विथ जाइंट्स, ताकि आप सीख सको कि वो ओटीएम पे कैसे काम करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत हो जाती है। सौरभ सर को देखो आप, वो एकदम सही स्ट्राइक प्राइस पे सही चीजें देते हैं और वो चीजें काम करती हैं। और ये फ्लैट मार्केट गाइस, मतलब ये ऊंट है, किस साइड बैठेगा कोई नहीं जानता। सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एंड जैसा कि सौरभ जी ने कहा, जीरो हीरो कॉल, यस, ये ओटीएम्स में ही लोग चमत्कार होते हुए देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपए का कोई कॉल था, तो सौरभ हमने कितनी बार देखा है वो 110 रुपए का हो जाता है। मैं ग्राफ भी आपके साथ, कितनी बार तो मैंने 10 रुपए के कॉल पर जो हैजिंग के लिए देता हूँ ना, कभी कभी होता है क्या कि मैं कॉल पुट दोनों का स्प्रेड बनाता हूँ। स्ट्रेटेजी एक होती है हमारी स्प्रेड की, जिसमें मैं कॉल पुट दोनों पर वर्क करता हूँ। तो कभी कभी कॉल मैं 100 रुपीज के लेता हूँ और उनको जो है स्प्रेड में, मतलब अपने प्रीमियम्स वगैरह को, सारे चीज को कैलकुलेट करता हूँ। तो कोई एक पुट ले लेता हूँ, जिसमें कि पुट हमें 10 रुपए का आता है, और हमारा कॉल का सारा प्रीमियम उस दिन गल गया था एक दिन, और एक पुट का जो है ना 10 रुपए से वो 400 कुछ के तक पहुंच गया था। मतलब जो मैं सिर्फ डुबाने के लिए पैसा डाला था, ताकि मेरा कॉल और पुट का मतलब एक स्प्रेड बने और जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो थोड़ा, तो मतलब मेरा मेन कॉल ही नहीं चला। और जो जैकपॉट बोलते हैं ना, जिसे कि हीरो जीरो, तो वो ओटीएम था और वो 10 से सीधा 400 तक चला गया। तो उसमें Correct. मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया, जहां उम्मीद नहीं थी। एंड गाइज, मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में एक बार एक मजिशियन आए थे सरकार की तरफ से। वो एक्चुअली अंधविश्वास को हटा रहे थे। तो उनका कहना था कि भारत जो है ना, वो ढोंगियों का देश है, यहाँ चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो ऐसे चमत्कार आपने काफी देखे होंगे गाइज। मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कई सारे लोग हैं, एंड नेमिंग फ्यू ऑफ देम आर इंदौर वाले पीपल, जो कि आपको वही चमत्कार दिखाते हैं, आप उन्हें नमस्कार करते हो और ये आगे बढ़ जाते हो। लेकिन गाइज, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ओटीएम से दिल न लगाएं, ओटीएम को लिमिटेड रखें और टेक्निक्स पे काम करें। आप टेक्निक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सौरभ? टेक्निक्स में आपको होता है क्या कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज अगर हम देखें, आज की बात करें, जहां से मार्केट अभी रिवर्सल हुआ है, 1 सेकेंड,
जैसे मैं बोल रहा था कि आपको एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। आज देखिए मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं उतना सारा फॉल से नहीं डरा, लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी कह रहा था कि कहीं ना कहीं 38,400 के आसपास से मार्केट में एक रिवर्सल मिल सकती है। मैं वहां पे लास्ट टाइम में वेट कर रहा था कि कब इस पॉइंट के पास आए मार्केट और मैं यहाँ बाय करूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको मतलब एक अच्छा बोलते हैं ना कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ब्रेकआउट होगा यहाँ तो लूंगा, चाहे भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए या कुछ भी कर जाए। और मेरा जो स्ट्रेटेजी बोला कि 38,400 से मार्केट रिवर्स होगा, उस जगह पर मैंने अपनी पोजीशन, बाइंग की पोजीशन वहां बनाई भी, और वहां से मुझे अच्छा खासा मूव भी मिला। और बात अगर करें कि मान लीजिए कि OTM, आउट ऑफ द मनी कॉल, फिर हम क्यों लेते हैं? आउट ऑफ द मनी कॉल को आप लोग हमेशा जो है मार्जिन के लिए यूज किया कीजिए। मान लीजिए आप सेलर हैं, मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मैं 39,000 का कॉल शॉर्ट कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का एक पुट भी जो है ना बाय कर लूंगा, एक पुट बाय कर लूंगा या एक कॉल बाय कर लूंगा। तो उससे क्या होगा ना, जो मैं शॉर्ट कर रहा हूं वहां पर मुझे काफी मार्जिन की बेनिफिट मिल जाएगी, जिससे कि जहां हमारा 2-2 लाख का अमाउंट लगने वाला है शॉर्टिंग में, शायद मैं 1 या 1.5 लाख में ही उसे शॉर्ट कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए OTM बना है। एक सेकंड, सॉरी सौरभ जी, मैं रोकूंगा। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने ब्रोकर के साथ एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स आपको आउट ऑफ द मनी कॉल को मतलब ऑप्शंस को खरीदने नहीं देते। आप बेच सकते हो बट आप खरीद नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा, तो अगर आपको आउट ऑफ द मनी कॉल्स को खरीदना है तो आपको स्प्रेड बनाना पड़ता है। ओके, तो वो आप बास्केट ऑर्डर में जाके बना सकते हो। इसके ऊपर हम लोग बाद में आपको और क्लैरिटी और भी चीजें बताएंगे, बट ये ऐसे काम करता है गाइस। या प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो जैसे कि टेक्निक के बारे में इन्होंने कहा, तो आपकी ग्रेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस। एंड आज कई लोगों ने हमें मैसेज किया, उन्हें सुबह पुट पे थोड़ा प्रॉफिट बनाया, निकल गए एंड देन कॉल पे चले गए, एंड उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट रिवर्स मारेगा। सो गाइस, रिवर्सल पे प्रॉफिट होगा, ये स्ट्रैटेजी ठीक है, बट बी प्रिपेयर्ड टू लूज ऑल योर मनी अगर आप गलत हो। तो आप मार्केट में अगर इस मेंटालिटी के साथ आते हो कि आप सही होगे और 100% टाइम सही होगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस, एंड इस पे सौरभ जी ने काफी अच्छी लाइन बताई। आई डोंट नो आप लोग टीवी पे देखते हो कि नहीं। एक बूढ़े से अंकल आते हैं एंड वो सीमेंट का ऐड करते हैं, सीमेंट या सरिया है शायद, बांगुर नाम है उसका। तो वो बोलते हैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ओके, OTM इसका उल्टा है गाइस, सबसे अच्छा नहीं लेकिन सबसे सस्ता। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अपना डिस्कशन पार्ट क्लोज करेंगे। एंड नाउ OTM को एक तरह से और बोल सकते हैं, समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो अमृत हो जाता है आपका एट द मनी, इन द मनी का कॉल, लेकिन वो विष के तरह काम करता है आउट ऑफ द मनी। यानी वो कहीं दूर तक है, थोड़ा दूर दूर में है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाएंगे ना तो शायद वो हवा से भी मेरे पूरे बदन में जहर फैला देगा, और कभी कभी वो जहर मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन काफी टाइम वो मुझे जो है मार ही डालेगा। तो वो समुद्र मंथन तो वाला बहुत काफी अच्छा एग्जाम्पल। तो गाइज, अगर समुद्र मंथन में जहर निकला है और आप देवता हैं तो घबराइए मत, भोला बाबा हैं आपके साथ, शिव जी हैं, ठीक है, वो आपके लिए जहर का पान कर लेंगे। लेकिन आप जितना हो सके अमृत का पान कीजिए, एट द मनी और इन द मनी में काम कीजिए। ओके, एंड उसको लेके आगे बढ़िए। So that was all from our side. Now the podium is open for all of you for questioning. अब मैं फिर से सबको थैंक यू बोलता हूँ जो हमारे साथ अभी तक रुके एंड हमें अपना अटेंशन दिया। ये ऑडियो क्लिप जो कि YouTube पे हमारे फॉलोअर्स और हमारे नॉन फॉलोअर्स भी सुनेंगे, वी रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन पोस्ट करें। हो सकता है बातों बातों में हमने किसी टॉपिक को सही से नहीं समझाया हो या फिर हमने कोई ह्यूमन एरर करा हो, तो अगर वैसा कुछ आप सुनते हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में बताएं, हम लोग उसका पॉइंट नोट करेंगे एंड फ्यूचर में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ द पोडियम इज ओपन फॉर एवरीवन। आप लोगों को किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आगे के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग आपको एक एक करके चांस देंगे और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीनवाइल गाइज, यू कैन ऑल्सो गो टू bpaisawise.com /ask और आप अपना क्वेश्चन वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग हर हफ्ते वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं।
आपके क्वेश्चंस का पूरा जो ज़ख़ीरा हमारे पास है वो हमें हेल्प करता है FAQs बनाने में, ताकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं वो किसी भी सवाल को अच्छे से समझ पाए और हम उनको फुल बाय द बुक आंसर दे सकें, ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो अगेन गाइज, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट। किसी का भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप अपने हैंड को रेज करेंगे, हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज रेज योर हैंड। हिमांशु शाश्वत जी ने हैंड को रेज किया है, तो हिमांशु शाश्वत जी को हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं। Okay, हिमांशु जी, अगेन मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, एंड लेट्स हैव अ हेल्दी टॉक। कम ऑन सर। हिमांशु जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं पिछले कई दिन से मतलब कैंडलस्टिक्स पे आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, और आज बेसिकली यही हुआ। जैसे क्या कहते हैं, आज मैंने आपको वो फोटो भी क्लिक करके भेजा था, तो क्या हुआ कि जो हुआ, मतलब आज का लाइव सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आज आपने 39,000 का पुट का कॉल दिया था इनर सर्किल में, और जी, जी। एक है मेरे, हाँ, और एक है 17,950 का पुट का कॉल, यानी एक बैंक निफ्टी का और एक निफ्टी का। तो जी। क्या था कि बेसिकली ये मेरे कल के लिए हुए थे और मैंने कैरी फॉरवर्ड में आज के लिए रखे थे। तो Okay. बैंक निफ्टी में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ, मैंने निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान लगाया कि कैंडल अगर किसी तरह अंडरस्टैंड हो ना, आपके किसी लेक्चर या आपके किसी वीडियो या किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मतलब कैंडल पैटर्न आप समझा सकें, तो दैट विल बी वेरी वेल हेल्पफुल। क्योंकि आज यही हुआ कि मार्केट ने जब नोट दिया ना अपना, एशियन क्रूज ने, कि आज मार्केट नेगेटिव खुलेगा। जी। हेलो, हाँ, हाँ, मार्केट आवाज नेगेटिव खुलेगा। हाँ, एशियन क्रूज ने जो दिया ना आज कि हाँ मार्केट नेगेटिव खुलेगा, हाँ, मार्केट तो नेगेटिव खुला, बहुत बहुत धन्यवाद एशियन क्रूज का। बट ये था कि मतलब कैंडल पैटर्न ना समझ में आने की वजह से मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाया। ओके, कैंडल पैटर्न में हिमांशु जी आपको क्या क्या समझना है, आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। कैंडल पैटर्न कैंडल मतलब पैटर्न जो है, कैंडल पैटर्न में ये है कि जैसे एक हरा बना, फिर लाल बना, फिर एक हरा बना या एक लाल बना, कभी कभी दो हरे बन जाते हैं, कभी कभी दो लाल बन जाते हैं। तो ये है कि ये किसी तरह का पैटर्न है कि हमेशा ही ऐसा होता है कि कभी कभी दो हरे या दो लाल बन जाते हैं, तो उसके बाद एक हरा एक लाल, ऐसे पैटर्न समझना चाह रहा था कि कितने हरे के बाद कितने लाल बनने की वो प्रोबेबिलिटी होती है, या कितने। हिमांशु जी, आपकी क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वेश्चंस आपने किया है, बहुत मतलब सुंदर सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मार्केट में वर्क कितने टाइम से कर रहे हैं? वर्क आपसे जुड़े हुए जितने दिन हो गए उसमें 20 दिन और जोड़ दो। 20 दिन और जोड़ दूं, ओके। फिर भी 40 दिन सर। 40 दिन, ज्यादा ही हो गए होंगे। मतलब मैं एवरेज मिला लूं तो 2 मंथ, और आपने चार्ट देखना स्टार्ट किया जैसा कि मेरे को आपने बताया था 1 मंथ से। ओके, चार्ट तो मैं हमेशा से ही देखता हूँ। अभी आप हमारे कोर्स को भी कर रहे हो, कोर्स से भी आपको थोड़ा बहुत, हाँ, कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स में मैंने ये जो कल के मैंने लिए थे ये कॉल, जो आज आपने 39,000 का दिया और 17,950 का आपने नहीं दिया था, ये उस कोर्स के ब्याज पे कॉमन सेंस के पुट थे ये बस। ओके, नहीं, बहुत अच्छी बात। मैंने आपको पैटर्न्स वगैरह के बारे में पहले, देखिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आता है, कोर्स में ऐसे इंक्लूड किया हुआ है हर चीज को। वहां पर मैंने आपको मार्केट का मतलब डॉस थ्योरी के बारे में भी कुछ पढ़ाया है, ठीक है? हाँ, मैं डॉस थ्योरी के अगला वीडियो मेरा डॉस थ्योरी ही है, सेक्शन फर्स्ट का। ओके, एक बार मैं देख चुका हूँ, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, वो देखिए, वो थोड़ा सा मतलब वो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डॉस थ्योरी बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसा कि कैंडल पैटर्न के ऊपर से मेरे को वीडियोस मांग रहे हैं ना, कैंडल क्या होता है ना कि वो एक तरह का आपको आर्ट है, वो चीज आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि मार्केट में किस हिसाब से पैटर्न बन रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 ग्रीन कैंडल बने और 2 रेड कैंडल बने, ठीक है ना?
और हाँ, फिर 2 रेड हाँ। कैंडल बन रहे हैं और 1 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका पैटर्न कभी कभी पकड़ना होता है, हर टाइम ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन कभी कभी होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा 3 रेड के बाद 2 ग्रीन बन रहा है और फिर से 2 रेड बन रहा है और 1 ग्रीन बन रहा है, मतलब अगला अगर 3 रेड बना है तो यहाँ 2 ग्रीन का डिमांड है मार्केट का। इस हिसाब से समझना होता है मार्केट में, हाँ जी। नंबर 1 बात। और कैंडल्स का जो लॉन्ग्वेज है ना, जो मेन कैंडल है वो तो मैं आपको कोर्स में इंक्लूड कर ही दिया हूँ, तो कैंडल बहुत सारा बनता है पूरे दिन में, तो आपको हाँ, सारा बन कैंडल जाते को हैं। माइंड में नहीं रखना है, कैंडल्स को उतना समझना नहीं है। कैंडल्स में आपको समझना ये है कि कौन सी कैंडल सपोर्ट ले रही है और कौन सी कैंडल्स रेजिस्टेंस ले रही है, क्या वहां फॉर्म कर रहा है। कैंडल्स में मेन यही है, या डॉस थ्योरी में जैसा बताया हूँ फॉर्मेशंस, तो कैंडल क्या वैसा फॉर्म कर रही है, मतलब वैसा फॉर्मेशन बना रही है। कैंडल स्टिक्स में मेन आपको यही समझना होता है। तो क्योंकि कैंडल स्टिक में बहुत सारा पैटर्न है, उतना ज्यादा अगर आप पैटर्न को समझिएगा ना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए एनालिसिस करना। नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर ये कैंडल स्टिक्स किसी तरह दिमाग में बैठ जाए ना, फिर समझना और आसान हो जाएगा। हिमांशु जी, काफी अच्छा सवाल है आपका, एंड सौरभ ने भी आपको काफी अच्छा जवाब दिया। सौरभ जी ने मैं इस पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। कैंडल स्टिक जो है ना सर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी नस पकड़ता है और फिर आपको बताता है कि यार हार्ट बीट से कि ज्यादा है या कम है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, हेलो, आ रही है। या तो जैसे हाँ। सर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका नस पकड़ता है और फिर बताता है कि हार्ट बीट के हिसाब से कि आपकी तबीयत खराब है या किस टाइप का अगर आप बीमार हो तो। ओके, अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है तो आपके नर्व से ही बता देगा, अगर ठीक ठाक है या फिर ऑल राइट है तब भी वो आपसे बहुत सारे टेस्ट करवाएगा। ऑल राइट, और अगर पूरा झोला छाप डॉक्टर है ना तो वो आपको सब चीज करवा लेगा तब भी आपके गलत चीज का इलाज कर देगा। तो सर कैंडल स्टिक समझना यही एक प्रॉब्लम है। कैंडल स्टिक जो है वो मार्केट की साइकोलॉजी है। मार्केट अगर आप एक बहुत, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कुछ करते हो, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कुछ किया, तो मार्केट का ओवरऑल एक साइकोलॉजी होता है। कैंडल स्टिक सिर्फ ये बताता है कि उस गिवन टाइम फ्रेम में जो भी वहां पे लोग हैं उनका माइंडसेट कैसे काम किया, किस लेवल पे उन्होंने बाई किया, किस लेवल पे उन्होंने सेल किया, किस लेवल तक वो उसको ले गए, किस लेवल तक जाने के बाद वो डर गए। तो इन आइसोलेशन अगर आप कैंडल स्टिक को देखें तो वो कोई मीनिंग नहीं देता, लेकिन जब आप उसको बाकी कैंडल स्टिक्स के साथ जोड़ते हैं, जब आप उसको प्राइस रेंज पे देखते हैं, जब आप उसको टाइम रेंज पे देखते हैं, तब पता चलता है। ये सिर्फ प्लस माइनस और सिंपल अरिथमेटिक नहीं है, ये फुल एक 3D से 3D टाइप की है। ओके, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। हेलो सर, यस, तो कैंडल स्टिक को बनाने में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। अगर अब आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ कुछ पैटर्न समझ लूंगा, तो सर कैंडल स्टिक में क्या होता है कि कुछ पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, एक जैसे होता है हरमी कैंडल होता है। ठीक है, हरमी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। इट्स कैंडल स्टिक एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ओके, कैंडल स्टिक एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, तो हर्मी कैंडल होता है। फिर आपको वो 3 सिटिंग क्रोज होता है, इन द बॉक्स होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। आप जितना ज्यादा सब्जेक्टिव चीजें अपने एनालिसिस में डालोगे उतने कम चांसेस हो जाएंगे आपको ट्रेड लेने के। तो आपको अपना ट्रेडिंग टर्मिनल जितना सिंपल रख सकते हो सिंपल रखो। सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा प्राइस एक्शन बेस्ट है, लेकिन प्राइस एक्शन ओवरऑल एक साइकोलॉजी आपको बताता है, और जब आप उसको अच्छे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्लब करते हो तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप अगर कैंडल स्टिक पढ़ने जाओगे सर तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं RSI क्यों ना पढूं, स्कोहास्टिक क्यों ना पढूं। आप पैराबोलिक सार देख लो, फिर आप बॉलिंजर्स बैंड देख लो, ये लोग सब अपने आप में सही है। और सर इन सब का इजाद ऑलमोस्ट 50 साल पहले हुआ था, तो ये 50 ईयर्स के बाद भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है ये। आपका ट्रेडिंग टर्मिनल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 3 चीजें हैं, अगर मेरी 3 चीजें अलाइन हो गई आई एम गोइंग टू बाय इट, अगर मेरी 3 चीजें अलाइन नहीं हुई आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। हाँ गाइज, मैं ये भी एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ग्रुप में आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो जब ट्रेड नहीं ले पाते हो। ओके, थोड़ा पीसफुल रहो कि अगर ट्रेड नहीं भी ले पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी जर्नी है, बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, मौके मिलेंगे, फोमो में ना हो। होपफुली हिमांशु जी हम लोग आपको आंसर दे पाए हो।
आप दोबारा से ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी और को अगर कोई सवाल हो तो प्लीज रेज योर हैंड। एंड हिमांशु जी, आप अगर कुछ और है तो पूछ सकते हैं। नहीं, बस यही पूछना था। थैंक यू। Okay, thank you Himanshu ji for being patientful and listening to our answers. गाइज किसी और का कोई सवाल हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। डोंट फील शाय कि हो सकता है कि मुझे खराब लग रहा हो कि यार मैं तो पूछ रहा हूँ कि सर ऑप्शंस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। डोंट फील शाय, आपको किसी भी तरीके से शर्माने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी सवाल हो, इवन कितना ही बचकाना क्यों ना लगे, गाइज यू कैन आस्क। दिस इज अ कंफर्टेबल स्पेस, नो वन इज गोइंग टू जज यू, ओके। एंड आप अपने सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एसेट के साथ काम कर रहे हो, विच इज मनी। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक हिमांशु जी, अजय जी, दीपक गोचर जी, सौरभ जी, पुनीत जी, शिवम जी एंड जैद जी फॉर स्टिकिंग विथ अस थ्रू आउट दिस सेशन। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल हो एंड आपकी लाइफ में किसी तरीके से वैल्यू ऐड कर रहा हो। सो गाइज अगेन किसी का कोई भी सवाल हो तो यू कैन रेज योर हैंड। या सौरभ जी आपने हैंड रेज किया था। यस सौरभ जी। हिमांशु जी आपने पहले हैंड रेज किया था, मैं आपको बाद में फिर एक चांस दूंगा। सौरभ जी, वी हैव अलाउड यू टू स्पीक, प्लीज शेयर योर क्वेश्चन। सौरभ जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, तो आप प्लीज वहां पर देखिए नीचे म्यूट वाला जो बटन है उसको अनम्यूट क्लिक करके आप जो है क्वेश्चंस रख सकते हैं आप अपना सारा। Am I audible now? यस सौरभ जी बोलिए। Okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी मार्केट में न्यू हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिस प्रकार से सौरभ जी से भी बात हो रही कुछ दिन पहले, तो क्या मैं आपके कोर्सेज को एक्सेस कर सकता हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत जानकारी और बेसिक लर्निंग प्राप्त कर सकूँ? जी, आपको कोर्स का एक्सेस मिला हुआ है सर। आपने जो मेल आईडी मेरे को दिया था ना, हाँ, जो मेल आईडी आपने गूगल फॉर्म फिल किया होगा, आपको याद हो तो? जी हाँ। उसमें आपने एक मेल आईडी दिया था, उस मेल पर जाकर आप सर्च कीजिए अपने मेल बॉक्स में बी पैसा वाइज की ओर से आपको एक ईमेल गया होगा, जिस ईमेल को आप कंफर्म करके कंफर्म ईमेल कीजिएगा तो वहां पे आपको पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा। आपके आईडी में आपका ईमेल आईडी ही होगा और आप जो है पासवर्ड जो बनाओगे, आप जो भी मन हो आप वो पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद हमारे वेबसाइट www.bpesawise.com/school के ऊपर जाकर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब कोर्स का एक्सेस मिला होगा और आप जो है वहां पर ये कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर देना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड गाइज, आप लोग अगर कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को ये समझ आता है कि क्या कोई डेटा पॉइंट है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, क्या कहीं पे हम लोग समझाने में किसी और तरीके के नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी इंटरैक्टिव। आप लोग एकदम फ्री फील करें हमें रीच आउट करने के लिए। आप हमें अपना फीडबैक मेल कर सकते हैं, आप हमें अपना फीडबैक व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ऑडियो क्लिप पे बना के भेज सकते हैं, या फिर आप हमें इवन कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन डू गिव योर फीडबैक। और हाँ, उन सब में हमने मेक श्योर किया है कि उसे इंटरैक्टिव बनाया जाए ताकि आप कमेंट कर सके। ओके, कमेंट से ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल सौरभ जी को आज एक्सेस मिलेगा कोर्स का। सौरभ जी जाते हैं ऑन कोर्स करते हैं, पॉसिबली वो कोर्स करते वक्त कहीं पे अटकेंगे, तो जब वो नीचे जाके आपका समरी पढ़ेंगे जो आपने लिखी है, आपने अंडरस्टैंडिंग लिखी है, तो उनके कई सारे क्वेश्चन सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने से ही आंसर आ जाएंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज उसमें कमेंट करें। अगर आप देख चुके हैं तो डू कीप रिवाइजिंग दैट एंड कीप एडिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन योर नॉलेज, और वो आपको एज देगा मार्केट में अच्छा ट्रेड करने के लिए। हिमांशु जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, आपका कोई सवाल है क्या? ओके, लेट मी अनम्यूट यू वंस मोर सर। यस हिमांशु जी, यू आर अनम्यूटेड। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरा सवाल ये था, जैसे मतलब बायर्स और सेलर्स का मतलब जैसे एक डिफरेंट सिनेरियो होता है शेयर मार्केट में, तो मतलब क्या बायर्स ज्यादा होते हैं तो मार्केट अप जाता है, सेलर्स ज्यादा होते हैं तो डाउन जाता है, सही हो या गलत?
बायर्स हमेशा ज्यादा ही होते हैं। आपको जो मतलब बायर्स और सेलर्स ही मार्केट को इफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, मेन बात ये थी। तो बस यही दोनों है ही इस संसार में, बायर्स और सेलर्स। हाँ, उसके बाद तो फिर मतलब ब्रह्मा ये है है जिसको जैसे अब 3:55 हो गए, मार्केट हो गया बंद, तो जी। क्या मतलब कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि मतलब आप ऐसा ऑप्शन देते हैं या हम जो ऐप यूज करते हैं वो ऑप्शन ऐसा हो जो हमें ये दिखा सके कि कितने बायर्स, मतलब कितने लैक्स बायर्स हैं या कितने परसेंट सेलर्स हैं, जिससे कि अगले दिन का अनुमान लगा सके हम? वाह वाह, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है हिमांशु जी। इससे पता चलता है कि आप सोच रहे हैं। ऑलराइट गाइज, आप लोग जो भी सुन रहे हैं प्लीज क्लैप फॉर हिमांशु जी, क्योंकि ये सवाल बहुत सालों के बाद लोगों के दिमाग में आता है। एंड सर के दिमाग में ये सवाल 1 महीने के बाद आया। यू रियली डिजर्व अ क्लैप सर। इसी के लिए हम लोगों को करना पड़ता है OI एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट। आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं या कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ने हाथ बदला है। इसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं सर। ओके, जो कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, इसके बारे में सौरभ जी आपको और बताएंगे। देखिए इसके बारे में तो ऐसे डिटेल्स में वीडियोस मैंने दिया है आपको कोर्स में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। वॉल्यूम होता है, OI डाटा थोड़ा टाइम लगेगा। कोर्स सेक्शन 1 में 2 में है? सेक्शन 2 में है। हेलो, हाँ देखिएगा पहुंचने में। तो वो जो होता है ना, वो सेक्शन 1 में ही वॉल्यूम वाला वीडियो जो है उसमें ही दिया हुआ है। तो होता क्या है ना, देखिए आपने जो क्वेश्चंस किया कि कितने आदमी बायर्स हैं और कितने सेल हुए हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर है एग्जांपल के लिए, और आप समझना चाहते हैं कि रिलायंस में आज कितने बायर्स एंड कितने सेलर्स आए हैं। रिलायंस का छोड़िए, रिलायंस का छोड़िए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही निफ्टी में। निफ्टी या बैंक निफ्टी में। इसके लिए हमें ऑप्शन चेन का हेल्प लेना होता है। वहां पर हम लोग OI डाटा को देखते हैं, ठीक है ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन सा तरीका होता है देखने का या समझने का? मतलब कौन सा तरीका, ऐप में कोई ऑप्शन होता है या आप लोग कोई ऑप्शन प्रोवाइड करते हो? कैसे देखते हैं ये? वही तो बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां OI डाटा जो होता है ना, OI डाटा को हम देखते हैं। या तो आप NSE की वेबसाइट पर जा सकते हैं या सेंसिबल के वेबसाइट पर आपको वो ऑप्शंस मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद हम लोग जब OI डाटा में देखेंगे तो वहां पर NSE में तो डायरेक्ट पूरा नंबर लिखा होता है, लेकिन आपको सेंसिबल पर एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया गया है। और वहां पर जैसे मान लीजिए 16 लाख आदमी है वहां पर, तो यानी 16,20,000 आदमी ने खरीदा, तो वहां पर 16.2 ही सिर्फ लिखा होगा और ऊपर इन लाख में रहता है। तो 16 लाख यानी जो वहां पर लिखा हुआ है ना। हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। ओके ऑफिस में बैठा हूँ तो ऑटो वगैरह की आवाज आ रही है, ऑफिस में हूँ। ओके, वहां जो 16 लाख मान लीजिए वहां पे है, तो 16 लाख का मतलब ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट ने 16 लाख हाथ बदले हैं। यानी एक आदमी बाय किया, यानी मैंने बाय किया है और आपने सेल किया है, ठीक है। आपने किसी भी चीज को बेचा है और मैंने खरीदा है, तो इन दोनों को मिला के 1 वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम 1 बनता है। वही चीज वहां पर दिखाया जाता है। यानी 16 लाख दिखाया जा रहा है, तो 16 लाख वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, यानी उसको जो है ना 32 लाख आदमी के बीच में वो मतलब ये हुआ है, यानी 16 लाख बेचे हैं और 16 लाख खरीदे हैं। और ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले सेलिंग होती है, मैंने सेल किया 40,000 का कॉल, तो सौरभ जी ने 40,000 का कॉल खरीद लिया। अब ये उसके राइटफुल ओनर है। अब अगर ये स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो ये मेरे पास आएंगे और बोलेंगे यार मेरे से अब मेरा कॉल ले लो। जैसा हमने अभी इसमें भी बताया कि इंश्योरेंस टाइप का है, तो आपकी पॉलिसी तब तक खुली रहेगी जब तक आप बंद नहीं करते हो। आप ऑप्शन चेन एनालिसिस जब करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लो कर रहे हैं। OI चेंज का मतलब होता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया गया है। आप ये अभी थोड़ा हार्ड टॉपिक्स है, एडवांस टॉपिक है ये। आप सिर्फ इस चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। आप धीरे धीरे इसको और अच्छे से समझने लगोगे। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, फास्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको OI एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप ये समझ सकते हो कि मार्केट जा कहाँ रही है। ऑलराइट, OI का फुल फॉर्म क्या था? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस में कैसे वो सेंसिबल के थ्रू जाते हैं?
सर आप वो एनएससी की वेबसाइट से चले जाएं, सेंसिबल चार्जेबल है, एनएससी फ्री देता है। नहीं, सेंसिबल पर ऑप्शन चेन फ्री दिखता है। ओके, वो आईवी एंड ये ऑल सब फ्री है। ऑल टू ऑल फ्री। ओके, आप सेंसिबल पे देख सकते हैं, वहां पे भी फ्री है जैसे कि मुझे बता क्योंकि रहे क्या हैं। मैं आपसे जुड़ने के बाद ऐसी ऑप्शन आया था तो मैं सेंसिबल जोड़ रखा है, व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है मेरे से, उस पे उसका नए प्रीमियम प्लान, उसका पेड प्लान आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, यू विल नॉट नीड इट। लेकिन नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं, आप बैठे हो ना, वो खरीद के क्या करूंगा। ओके, नहीं, उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, उसके सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, हम लोग उसका पेड वर्जन यूज करते हैं, बट एज अ न्यू गाय यू डोंट नीड टू। जी जी, सो उसका जो नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूँ आप लोग बैठे हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो आपको हम लोग बाद में बताएंगे कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, उस पर स्प्रेड बनाना इजी पड़ता है, दैट इज ऑल्सो इन एडवांस लेवल। ओके, काफी सारी चीजें हैं, वो अपन वक्त के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था साहब, एनएससी के वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो आप जिस भी शेयर के बारे इसके लिए में एनएससी एनएससी ऑप्शन चेन लिख सकते हैं जी। डायरेक्ट, ठीक है ना, एनएससी ऑप्शन चेन लिखिएगा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। और एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाके फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस देखेंगे, क्लिक करेंगे, रिलायंस को सर्च करेंगे, तो वहां पे भी उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस आएगा, उसका शेयर्स भी आएगा, और उसमें ये भी दिखाएगा कि आज के दिन पे कितने शेयर्स डिलीवर हुए हैं। ओके, इंट्राडे पे जो वॉल्यूम है वो अलग है, और कितने ऐसे शेयर्स हैं जो कि डिलीवर हुए हैं। पर बात ऐसी भी है ना कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आप जितने सारे डेटा पॉइंट्स रखेंगे उतना आपका ओवर एनालिसिस होगा, और जितना ओवर एनालिसिस होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कुछ भी सेलेक्ट करके खरीद पाना। ओके, नहीं, वो तो क्या आपने बताया ना कि मार्केट में दो ही होते हैं, बायर्स और सेलर्स, तो मैं मानता हूँ कि ये ऑप्शन क्या बोला, ओआई क्या बोला, ऑप्शन चेन। हाँ, ये ऑप्शन चेन समझना मैं ऑप्शन चेन, हाँ, ये ओआई समझना जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। आपने जब ये बता ही दिया कि दो ही होते हैं तो ओआई समझना भी फिर जरूरी ही है। वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो ओआई का कॉन्सेप्ट है ना, उसको देखकर आपको थोड़ा थोड़ा ये पता लगेगा कि मार्केट में ट्रैपिंग कितना चल रहा है, मूवमेंट क्या मिल सकता है, ब्रेकआउट पे हमें कैसे क्या मिल सकता है, या मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आ सकती है। पुनीत कोचर जी ने, हाँ, ठीक है, वो सारा चीज आपको थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन उसके लिए भी उससे भी थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है जो कि आपको कोर्स में सिखा रहा हूं मैं, तो वो थोड़ा सा फॉलो करें। हाँ, डॉस थ्योरी क्या, डॉस थ्योरी नहीं, वो रिवर्सल। देखिए होता क्या है ना, ओआई डाटा का एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे चार्ट पर आइडेंटिफाई किए, ऑप्शन चेन के माध्यम से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि आपने मेरे एक वीडियोस में देखा होगा जो कि मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, इससे पावरफुल स्ट्रेटजी कोई नहीं, ऐसा करके एक वीडियोस डाला हुआ है यूट्यूब पर। आपके बी पैसा वाइज वाले उसमें ग्रुप में? हाँ जी, यूट्यूब पर बी पैसा वाइज का जो यूट्यूब है उसके ऊपर डला हुआ है, कल के वीडियोस में भी आई बटन में लिंक लगा हुआ है उसका, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा, तो उसमें भी ऑप्शन चेन का मैंने बताया कैसे क्या करना है, ओआई वगैरह क्या है, उसके बारे में बताया हूँ मैं वहां पर। आप एक बार उस वीडियोस को भी देखिएगा तो काफी क्लियरिटी मिलेगी आपको। दूसरी बात, अभी देखूंगा, आधे घंटे बाद देखूंगा। वो उसके बाद होता क्या है, ब्रेकआउट अगर आपको मिल रहा है, मान लीजिए कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, तो आपको वो बताएगा कि चलिए भाई ये टूटा है ना, तो लमसम ये है कि 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है, फास्ट मूव मिलेगा, स्लो मूव मिलेगा, उस हिसाब से वो आपको ऑप्शन चेन बता देता है। ओआई डाटा पेपर ट्रेड कीजिए ओआई एनालिसिस के बाद कुछ दिनों तक, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, पुनीत जी ने हैंड रेज कर, हिमांशु जी मैं आपको थोड़ी मैंने कहा पेपर ट्रेड कीजिए ऑप्शन एनालिसिस के बाद, और वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, पेपर ट्रेड जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। पुनीत जी, यू आर नाउ अलाउड टू स्पीक, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर पोजिंग दिस क्वेश्चन हिमांशु जी, एंड पुनीत जी वेलकम टू द पोडियम, यू कैन शेयर योर क्वेश्चन प्लीज। मोहन नाम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। हेलो मोहन जी। पुनीत जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को रखें। ओके, तेजिंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम तेजिंदर, एंड वेलकम राम बंसल जी।
आप लोग को कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग का जो मिस किया है, डोंट वरी, हम लोग रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। आप वहाँ पे जाके फर्स्ट 15 to 20 मिनट सुन सकते हैं। वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बात करी है एंड उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन आंसर करा है। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा का पूरा सेशन को सुने, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल पूछे गए हैं हिमांशु जी से एंड इवन सर कहाँ चले गए, सौरभ जी ने भी कुछ अच्छे सवाल पूछे। पुनीत जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, नीचे बटन होगा, यू आर अनम्यूट। हेलो सर। या हाय पुनीत। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी कोई भी कॉल आती है, हेलो, हाँ हाँ सर तो सुन आपकी रहे कोई भी कॉल आती है, जैसे उसमें टारगेट दिया होता है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। कई बार फर्स्ट टारगेट के बाद ही मार्केट डाउन आ जाती है, काफी डाउन आ जाती है कि एसएल हिट भी कई बार हो जाता है अगर हम वेट करते हैं सेकंड टारगेट के लिए। तो हम उसको खुद कैसे एनालाइज करें कि मार्केट दोबारा अप जाएगी या फिर वो सेकंड टारगेट हिट कर जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि कई बार हमें आपके ही जवाब का वेट करना पड़ता है। तो हम उसको खुद कैसे फास्ट और इजीली उसको फाइंड आउट कर सके कि मार्केट अप रहेगी या डाउन जाएगी, जो भी उसमें देखा जाएगा। हेलो। हाँ पुनीत जी, आपका क्वेश्चंस भी अच्छा है। देखिए इससे पहले भी आपका, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि इससे पहले मैं बताया हूँ कि मान लीजिए आप सेकंड टारगेट का वेट करते हैं, आप अगर वन लॉट से काम करते हैं तो आपके लिए पहला टारगेट पर निकलना ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी सेकंड टारगेट का वेट करते हैं, आपको सिचुएशंस में एसएल ट्रेल करना होता है, ओके, ठीक है। स्टॉप लॉस जिसे बोलते हैं कि मैं अपना धीरे धीरे स्टॉप लॉस बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही पहला टारगेट होता है ना, तो अगर एक लॉट से ज्यादा है तो एक लॉट तो हम पहले टारगेट पर निकालते हैं, बाकी के लॉट का स्टॉप लॉस, यानी 2 लॉट है तो एक लॉट का स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं और वहां पर सेकंड टारगेट का वेट करते हैं। जैसे जैसे प्राइस अप मूव होती है वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सेकंड टारगेट से भी ज्यादा बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। दूसरी बात आपने कही कि हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट में हमें कितना मतलब रिस्क लेना चाहिए, और मतलब जैसे कि हम कैसे उसको एनालाइज करें कि भाई मार्केट, जैसे कई आज जैसे हम इस वीक में हम देख रहे हैं कि जैसे कोई टारगेट आता है, जैसे आपकी कॉल आई और कई बार वो पहले टारगेट से ही डाउन चले जाती है, बहुत डाउन चले जाती है, कि सबका कई बार एसएल हिट हो जाता है और उसके बाद एकदम से भी फिर दोबारा अप चले जाती है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें कि वो अप जाएगी या फिर डाउन ही रहेगी? वो आपके अंदर मतलब धीरे धीरे वो सीखना पड़ता है, अचानक से आप वो चीज को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना होगा मार्केट को भी, और जो कोर्स अभी कोर्स भी कर रहे हैं ना आप हमारा। हाँ जी, हेलो पुनीत जी, आपने कोर्स भी कर रहे हैं ना मेरा? हाँ जी सर, करता। हाँ, उस कोर्स में भी मैं धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे सीखकर मार्केट में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसके बाद जो है ना थोड़ा टाइम देना होगा मार्केट को आपको, यानी बराबर आपको चार्ट को भी रीड करते रहना होगा। उसके बाद आप एक समय लगेगा, कभी कभी किसी को 2 महीने या किसी को 3 महीने तो किसी को 1 साल तक भी लगते हैं। उसके बाद आप एक अच्छे से एनालाइज कर पाओगे मार्केट को। इससे पहले थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर सुबह में कॉल आया या प्रॉफिट निकाले तो उसके बाद टर्मिनल को क्लोज कीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आप एनालिसिस इस तरह से मतलब नहीं कर सकते कि मतलब आए और एनालिसिस कर दिए, उसके लिए सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। सर बाकी जैसे आज मेरे साथ जब आपसे बात हुई थी, जैसे निफ्टी का मैंने एक बाई किया था, तो मैंने वो 52 में बाई किया था। उसके बाद काफी जैसे डाउन चली गई थी मार्केट, लगभग कुछ 5 के आसपास चले गया था उसका प्रीमियम। उसके बाद फिर से वो 56 पे चले गया था। मेरे को मेन ये है कि ये मेरे को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जैसे वो अप जाएगा दोबारा कि डाउन ही रहेगा, तो इसमें टाइम लगेगा मुझे। ये देखिए, ये एनालिसिस से आता है। मार्केट में कभी भी आपको 2 ही चीज पर मार्केट चलती है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, और वो चीज आपको परफेक्ट तरीका से सीखना होगा। मतलब परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए वो जोन को आपको जानना होगा। उस जोन को ड्रॉ करने में आपको टाइम लगेगा, वो एक तरह का आर्ट है। आप सीखोगे ना, पेंट करना आप सीखते हो, मान लो आप ड्राइंग बनाना सीखते हो, आप मान लो एक एग्जांपल के लिए ले लो कि आप एक डॉग का चित्र बनाते हो, ठीक है ना,
तो टीचर ने सिखाया कि चलो इस हिसाब से आपको बनाना है, लेकिन आप जब तक 10 टाइम पेपर पर उसे ड्राइंग नहीं करोगे तब तक आपका हाथ फ्रेश नहीं होगा और उसको आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? हेलो Right, पुनीत right. जी, आपको हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो सुन रहा उसी हूँ, टाइप से मार्केट है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जोन को कैसे ड्रॉ करना पड़ता है। मैं आपको उंगली पकड़कर भी सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे रैली कैंडल को कंसीडर करेंगे, कैसे बेस कैंडल को कंसीडर करेंगे, फिर यहाँ पर कितना मूवमेंट देखना है, क्या देखना है, वो सारा चीज बताऊंगा। लेकिन उसको आपको फिर चार्ट पर प्रैक्टिकली करना होगा, बैक में भी जाके देखना होगा, फिर लाइव मार्केट में भी उसको देखना होगा। जब आप ये चीज 15 दिन, महीना दिन तक लाइव मार्केट में भी करोगे ना, तब आपकी न्यूड आई ही उसे पहचान लेगी और आप आसानी से ये चीज जान सकते हो कि अच्छा चलो भाई मार्केट अप जा रहा है तो मार्केट इस लेवल पे जाके फिर से डाउन होगा, और जब नीचे आएगा तो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल होगा, 100% होगा। तो वो सारा चीज आपको सीखना होगा और धीरे धीरे, अचानक से नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू पुनीत क्वेश्चन के लिए। एंड ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू हिट 1 hour मार्क एंड आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू, क्योंकि मेरे मेंटर का कहना है कि अभी के फास्ट मूविंग लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई एसेट है तो वो अटेंशन है। एंड आप लोग सब हमें अटेंशन पे कर रहे हो, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आप कुछ नई चीज़ें सीख पाए हो। एंड गाइज हमारी रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि आप प्लीज़ अपने लर्निंग को रोके नहीं, बीट आपको वो पैसे से मिल रही हो या फिर वो आपको फ्री में मिल रही हो, हर चीज़ को गैदर करने की कोशिश करें। अजय भाई ने हैंड रेज किया है, आई विल लेट यू स्पीक अजय भाई या अजय। यस अजय, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम दैट साइड एंड आस्क द क्वेश्चन। Yes, guys, please, Ajay, yeah, you are unmuted. Please ask. Hi, Ajay. Yes, you are audible, Ajay. सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जो आपका कोर्स मैंने ज्वाइन किया है उसमें सर एक प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब उसमें सीजन 2 के बाद क्लास मतलब है या फिर मतलब नहीं है, हमें ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है। उसके बाद का क्लास आ ही नहीं रहा। जी सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 5 तक जो है लेवल 1 में आपको बताया जाता है, ठीक है ना? तो सेक्शन 2 आप जैसे ही कंप्लीट किए हैं तो आपका जो असाइनमेंट है ना, जो भी उसमें क्वेश्चन टास्क वगैरह कुछ दिया होगा, उसको कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होता है। जी जी, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सर ये मैं सर मैं ये मैं व्हाट्सएप पे करूंगा या फिर उसमें? व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेल है तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मेल पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए उसके लिए, बट व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। सर ये सर एक लास्ट का जो सर जो पिछली थर्सडे को सर एक क्लास हुई थी पोजीशन साइज के ऊपर सर, हाँ। वो भी अपने कोर्स में है लेकिन वो खुल नहीं रहा है मेरे में। नहीं, वो वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुई है। वो वीडियोस आज शाम के 7 बजे तक या 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। वो फाइल खुल रहा होगा बट उसके अंदर कुछ भी नहीं, वो फाइल ब्लैंक है। वो वीडियोस जो है आज आ जाएगी रात तक, ठीक है? ओके सर, ओके जी। अजय, मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा क्योंकि आपने पूछा है। आप कोर्स करो, बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ खत्म करने के लिए कोर्स मत करो, ऑलराइट? आप उस कोर्स से इंटरैक्ट करो, ओके? कोर्स में फॉर एग्जांपल आपने सौरभ सर को टीचर माना है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो कौन सी वैसी जगहें हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ओके? क्योंकि जहाँ पे एक्सेप्शन आएंगे वहां पे आप हमसे सवाल पूछोगे और हमारे भी डाउट क्लियर होंगे कि ओके ये लॉजिक यहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस हिसाब से। बस आप किसी चीज को अगर मान लो सिर्फ गढ़ के पी लोगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करने का कोई फायदा नहीं है। ऑल्दो कोर्स बहुत लंबा है एंड वी आर रियली प्राउड कि आप बहुत जल्दी इतना खत्म कर चुके हो, लेकिन आपने जो भी किया है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। उसमें हमने सारे के सारे फ्री रिसोर्सेस भी दिए हैं, आपको बताया भी है कहाँ पे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है और चार्ट्स को रीड करना है, उस टाइप से करो। एंड सिर्फ और सिर्फ इसको ऑप्शंस तक लिमिटेड मत रखो। हमने कोर्स में भी बताया है कि हमारा जो भी पढ़ाने का तरीका है वो
ओवरऑल हर जगह काम करेगा, ठीक है। और अगर Yes. नहीं करेगा तो Yes. यू कम अप विथ प्लेसेस जहां पे वो काम नहीं कर रहा है, ऑलराइट। Yes. इस तरीके से Yes, हम sir. लोग एक हेल्दी कोर्स बना पाएंगे और हमारे बीच का रिलेशनशिप भी हेल्दी हो पाएगा एक टीचर स्टूडेंट का, जहाँ पे कि आप अच्छे से हमारे कोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और हमारे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं अजय जी देख रहे हैं तो हमें कोर्स के साथ जस्टिस करनी है, हमें कोर्स में और अच्छा मटेरियल देना है। तो प्लीज आप इंटरेक्ट करो, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनको फॉलो करो और प्लीज कमेंट Okay, करो हर जगह, ऑलराइट। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। क्या प्लीज अजय। सर मैंने सर कल मैं आप स्टॉक्स में यूज करता हूँ। मैंने सर शायद आपको कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिया था। कल मेरा समथिंग 647 का प्रॉफिट था, जिसमें मैंने एक ही ट्रेड लिया था, पर पता नहीं क्यों ऑफ स्टॉक का जो चार्ज था वो 580 रुपए आ गया। कितने दिन पहले अकाउंट खोला था स्टॉक्स पे। सर लगभग 1 मंथ हुआ होगा समथिंग। इस पे बात करने की हुआ क्या है ना कि मतलब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आ तो गए हैं पर इन्होंने अपना सिस्टम उतने अच्छे से अपडेट नहीं किया, ओके। और मार्जिन को हटाने के बाद से ना इनको अभी भी ये लोग अपने सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग इन्हीं लोग के बैकएंड में काम करते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया है। तो ये नॉर्मल ग्लिचेस हैं, लेकिन बेस्ट पॉइंट क्या होता है ना, जैसे अभी सेबी ने भी कहा है T+2 डेज से अब T+1 डे हो जाएगा। तो इतने सारे रूल्स आ रहे हैं ना कि अभी थोड़ा सा अकाउंटिंग एरर हो रहा है, लेकिन अब पैसे हमारे हैं तो गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि पहले तो ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और हर 3-4 दिन के बाद देखो कि उस दिन क्या हुआ था, ओके। डेली बेसिस पे अगर देखोगे ना वो चार्जेस का, तो वो कभी कभी गड़बड़ आता है। जैसे हमारे एक हमारे साथ इनर सर्कल में एक जुड़े हुए हैं, उनके में कैपिटल था अराउंड 26,000-27,000 और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन उनमें कैपिटल दिखा रहा था 5,000 रुपए, तो इसीलिए उन्होंने मुहूर्त ट्रेड नहीं किया, ओके। एंड तो उन्होंने कहा आया ही नहीं है कैपिटल, लेकिन 2 दिन के बाद अपडेट हुआ शायद, ओके। तो उस हिसाब से काम करो, तो 2-3 दिन का ब्रेक दे दो इनको, क्योंकि सिस्टम है, कंप्यूटर में एरर हो सकता है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर सही में ऐसा हुआ है 3 दिनों के बाद, इवन 1 वीक के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम दिखता है तो डू कॉल देम, ओके। एंड उनको बोलो कि मतलब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, आपको हर दिन आपका मेल आता है, ओके। जो भी ट्रेडिंग किया है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ो, ओके। और हो सके तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को सेव भी करना चालू करो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस कितना है, ऑलराइट। एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम बी पैसा वाइज। सर एक क्वेश्चन और था सर। जी हाँ, पूछिए। कभी आप सर कभी आप सर जो अपना जो वो है ग्रुप है उसमें आप कभी एक मतलब जब कोई कॉल देते हैं तो आप उसमें कभी ये बोलते हैं ओनली फॉर जेरोधा यूजर। मुझे मतलब सर ये नहीं समझ में आता कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है। मतलब आप कभी ऐसा बोलते हैं सिर्फ जेरोधा यूजर ही इसे ले। नहीं, जेरोधा यूजर्स बोलने का मतलब है कि मान लीजिए मार्केट में मैं इसका आंसर करूँ। अजय, आप आज वाले सेशन में कब से जुड़े हुए हो? शुरू से थे आप 3:15 से? जी सर, हाँ सर, शुरू से थे, बस 20 मिनट 10 मिनट मुझे जाना पड़ गया क्योंकि मैं सर ऑफिस टाइम में ही हूँ। ऑलराइट। अजय, हमने उसमें बताया था कि OTM, जैसे आज हमारा टॉपिक भी OTM, हमने काफी अच्छा सवाल पूछा। तो OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो कुछ ब्रोकर्स जो है वो आपको आउट ऑफ द मनी कॉल्स खेलने नहीं देते हैं, ठीक है। वो आपको ट्रेड ही करने नहीं देंगे, मतलब बाई करने नहीं देंगे। सेल कर सकते हो आप, बाई नहीं कर सकते। तो हम लोग जो जेरोधा ओनली कॉल्स देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमने जो कॉल दिया है वो जेरोधा वाले ले नहीं सकते। एंड आपको पता होगा कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जेरोधा, लार्जेस्ट ब्रोकर है। तो उसकी वजह से हम लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, प्राइसिंग सारी चीजें, टारगेट रीएडजस्ट करते हैं और उसके हिसाब से देते हैं। तो कभी अगर जेरोधा वाला आ जाए तो वो आप ये मत सोच लेना कि मैं अपस्टॉक्स वाला हूँ तो खेल लूंगा। खेल सकते हो, बट उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। या फिर अगर अपस्टॉक्स वाला आया है, यहाँ पे प्राइसिंग का बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 38,600 का कॉल दिया और मार्केट अभी 38,000 पर ही है, या 38,200-300 पर ही चल रहा है मार्केट, तो आप 38,600 का कॉल यानी 400 पॉइंट तक, अगर 200 पे है 300 पे, तो 400 पॉइंट तक का आउट ऑफ द मनी जीरोधा में यूज नहीं कर सकते।
100 से 200 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट तक आप जीरोधा में इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी को, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एट द मनी से थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं, या जब जहां तक का कॉल हम जीरोधा में बाय कर सकते हैं। मान लीजिए 38,200 पर मार्केट है, तो हम लोग 38,400 का बोल देंगे कि जीरोधा यूजर्स हैं, तो आप 38,600 का कॉल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक मेरे को ये निकल के आ रहा है 38,400 का या 300 का, जो भी बेस्ट निकलेगा उस टाइम में। तो वो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्ट्राइक लो, और आप जो है ना, आप इतने पर इसे बाय करो, और आपका टारगेट एंड एसएल डिसाइड होगा जो मेन कॉल आया हुआ है, जो पहले 38,800 या 600 का जो कॉल हमने दिया है उसके ऊपर। Okay, thank you for coming up and asking Thank you, questions, sir. अजय। ये आई एम सर्टेन Thank कई लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो आपको उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। So with that, guys, it's already 4:20 and we are about to reach a mark of one hour. हम लोग इसे छोटा भी रखना चाहते हैं क्योंकि YouTube के जो लिसनर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जो भी इसको ऑफलाइन भी सुनने, मतलब ऑनलाइन सुनने वाले या लाइव नहीं सुनेंगे, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड होपफुली कई लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता हो, क्या पता आपके भी साथ भी हो। अगर आप नहीं आ सकते हैं देन स्टिल इट्स फाइन। डू remember to ask us question on bpaisawise.com/ask. It's all in small, okay? ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो अगले वीक हमें कवर करना चाहिए, तो आप उसके बारे में भी ग्रुप में बात कर सकते हैं। अब लोग हर दूसरे तीसरे दिन एक थ्रेड छोड़ते हैं एंड उस थ्रेड पे आप अपने व्यूज, अपने ये बातें कह सकते हैं एंड हम लोग उसके हिसाब से अगले वीक पे लाने का सोचेंगे। तो होपफुली आज जो हमारा टॉपिक था ओटीएम वरदान या श्राप, ये आपको अच्छा लगा हो एंड ये किसी तरीके से आप पे वैल्यू ऐड किया हो आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एंड आगे आने वाले ईयर्स में आप इससे बेनिफिट ले सके। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी भी तरीके का फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कुछ देर में प्रोवाइड कर देंगे। गाइज, हम लोग आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले भी जो मास्टरमाइंड्स हुए हैं उसमें आप उसे भी आप सुने। कई बार आपके सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस सेशन में लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन्हीं सवालों के जवाब में आपके सवालों के भी जवाब छुपे होते हैं। तो प्लीज़ पुराने सेशंस को भी देखना ना भूलें। जो कि हमारे इनर सर्कल में है, प्लीज़ वो रिवाइज करते रहें सारी चीज़ों को, अपना फीडबैक दें। जो हमारे साथ फ्रीडम क्लब में रहे हैं, आप प्लीज़ ग्रीडी ना हो, एक कॉल लें और अपने डे को प्रॉफिटेबल करें और लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दें। हम कई सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें और उससे आप एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह इस ट्रेडिंग को कर सकें। हम आपको इसके लिए भी इनकरेज करते हैं कि आप bpaisawise.com/shop पे जाएं और हमारे कई तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहते हैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, हम लोग उसके लिए भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोग का भी अगर चिल्ड्रंस डे से रिलेटेड कोई आइडिया हो तो प्लीज़ वो शेयर करें, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को मनी हैंडलिंग सिखा दी तो आई थिंक 50% ऑफ द प्रॉब्लम उनकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, जो कि मनी से रिलेटेड ही होती है ज़्यादातर। सो विद दैट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिमांशु जी। हिमांशु जी, प्लीज कीप इट स्मॉल and then we'll wrap up the session. Thank you everyone for sticking by and giving your valuable बिल्कुल स्मॉल है, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए, ये सबसे स्मॉल मैं कह सकता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए, देख लेना। all right सबसे स्मॉल यही कह सकता हूँ। okay, thank you okay, thank you very much हिमांशु जी। आप एक बहुत वैल्यूएबल मेंबर हैं हमारे फैमिली के एंड आपने पेशेंटली हमें सुना। सच बोल रहे हो? क्या सच बोल रहे हो? हाँ सर, सच बोल रहे हैं सर। सर आप ही हो जो शर्माते नहीं हो, जो सवाल होता है वो आप पूछ लेते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कोई हमसे ओआई एनालिसिस के बारे में आके पूछेगा, और वो भी आपने एकदम सही जगह पूछा, ओटीएम पे। यू नो सर, तो अच्छा लगता है जब कोई सही सवाल पूछे, रिलेवेंट सवाल पूछे, क्योंकि कई लोगों को तो शायद ऑप्शन एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पहली बार सुनने में आया होगा। तो इस तरीके के सेशंस करके हम मान लेता हूँ आपकी तारीफ को, सच मान लेता हूँ मैं। सर तारीफ नहीं है, ये सच बात है। आप दोबारा से सुनना, आपको हमारी बातों में जो ग्रेविटी है वो समझ आएगी। ओके, आपको बटरिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं सर। ओके, क्योंकि आप भी सीख बटरिंग नहीं, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी, थैंक यू हिमांशु जी।
सो गाइज मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, इट्स जस्ट कि क्या वो आपको लिबरेट करेगा सवाल या फिर वो आपको लिमिटेड आपकी बिलीफ को रखेगा। तो इस थॉट के साथ वी विश यू अ वेरी हैप्पी वीकडे। एज अ सेलर मेरे लिए तो वीकेंड चालू हो चुका है, सो आप लोग उस पर ध्यान दें एंड डू कनेक्ट विथ अस ओवर ऑल द सोशल मीडिया। हमारा इंस्टाग्राम भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए भी वी विल नीड सजेशंस कि हम लोग कैसे और लोगों तक रीच आउट कर सकें। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, विल रियली लव अगर आप हमारे पोस्ट्स को, हमारे कॉल टू एक्शंस को शेयर कर सके लोगों के साथ एंड हमें रीच दें। एंड वी विल रियली लव टू हेल्प यू इन द वेज दैट वी वांट टू। So with that, Be Paisa-Wise wishes you prosperity and happiness, and thank you from our side. Saurabh, you want to give a closing remark? मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि हमेशा वरदान ले सराप नहीं, यानी ओटीएम जो है कभी कभी वरदान साबित होता है, बाकी विष की तरह है। तो ओटीएम पर जल्दी मत जाएं। कभी कभी कोई स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे जिसमें कि आपको ओटीएम का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बट वो फायदा अभी नहीं ले रहे हैं आप। अगर वो ऐसा स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते हैं तो ओटीएम को मत छूइए, और ओटीएम तभी छूइए एक्सपायरी के दिन अगर लगे कि बिग मूव होने वाला है, कुछ बहुत फास्ट मूव होने वाला है ना, तो 500,000 रुपए मैं डुबाने के लिए मार्केट में तैयार हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं ओटीएम को खेलूंगा, नहीं तो नहीं। बाकी इन द मनी में काम कीजिए, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए, ठीक है। और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। आज तो मुझे बहुत हंसी लग रही है कि मेरे पास ऐसे आए कि सर मैं कौन सा न्यूज है मेरे को पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक देखा ही नहीं है न्यूज कोई भी। कौन सा न्यूज है गौरव जी, आप बताइए। सीएनबीसी आवाज और एक है सीएनबीसी आवाज के इंग्लिश भी है, मुझे भी याद नहीं, मैं न्यूज देखता ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर मैं वो न्यूज देख रहा था, हमने ये देखा, वो बोले ऐसे किए वैसे किए। उस चीज पर मत जाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने लेवल पर विश्वास रखिए और उस लेवल पर काम कीजिए, चाहे आपको आपका लेवल कितनी बार भी स्टॉप लॉस क्यों ना दे। अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज ना करे, एक अच्छी स्ट्रेटेजी को पकड़े। स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी मिलता है। आपको ये देखना है कि आप जो स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। और दोबारा बोलूंगा कि बार बार स्ट्रेटेजी को बदले नहीं। कूद फान में क्या होता है ना, कभी अगर आप इधर से उधर कूद फान कर रहे हैं तो गिरेंगे तो टांग हाथ टूटेगा ही। तो जब टांग हाथ टूटेगा मार्केट में, तो मार्केट में ये टांग हाथ छोटा होना नहीं टूटता है, जहां का हड्डी टूटता है खत्म ही हो जाता है। तो इसलिए इस हिसाब से काम मत। तेजेंद्र जी का सवाल है। हाय तेजेंद्र जी, आप अगर चाहें तो हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कुछ? इन ऑप्शंस ट्रेडिंग व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू यूज फॉर इंट्राडे एंट्री एंड एग्जिट? ओके, मैं तो सेलर हूँ सर, मैं तो ऑल वेदर स्ट्रैडल बनाता हूँ। ओके, सो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल बाय द बुक रूल्स से काम करता हूँ ऑप्शन में इंट्राडे के लिए। गिवन आपने ऑप्शन बाइंग या सेलिंग नहीं कही है तो मैं सेलिंग का आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ मैं, तो हमारे पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से मैं एक सर्टेन टाइम पे आता हूँ एंड मैं कॉल पुट दोनों को शॉर्ट करता हूँ एंड बाय द एंड ऑफ द डे वेट करता हूँ एक सर्टेन टाइम का, एंड वहाँ पे जाके मैं उसको बाय बैक कर लेता हूँ। एंड दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी ऑफ सेलिंग। एंड बाइंग की स्ट्रैटेजी आपको सौरभ जी ही बता पाएंगे कि ऑप्शन में क्या एंट्री एग्जिट के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। आप तेजेंद्र जी का सवाल है। देखिए, एंट्री एग्जिट के लिए तो अगर मैं ब्रेकआउट लेता हूं, मान लीजिए किसी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लेता हूं, तो वो मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखते हुए मुझे एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करना होता है। बाकी आपका स्ट्रेटेजी क्या कहता है, हर स्ट्रेटेजी में एंट्री एंड एग्जिट के लिए अलग सब फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मैं अगर रेजिस्टेंस कोई ढूंढा और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर लूंगा, तो सबसे पहले जो मेरा रूल है मैं उसे चेक करता हूं और उसके बाद हमारे रूल के अकॉर्डिंग एंट्री एंड एग्जिट का तरीका मैं ढूंढता हूं। तो जब भी आप किसी स्ट्रेटेजी को सीखिएगा तभी ये चीज आप डिसाइड कर पाइएगा कि एंट्री एंड एग्जिट लेना कैसे है। नॉर्मली ऐसे नहीं जान सकते कि मतलब एंट्री एग्जिट कैसे लो, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी का अपना एंट्री एंड एग्जिट होता है। गाइज, जो इनर सर्कल में है, मैंने एक बुक शेयर करी थी आपके साथ, ट्रेडर्स विजार्ड ट्रेडर्स या ट्रेडर्स विजार्ड करके थी, विजार्ड ट्रेडर्स थी आई थिंक। ओके, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। उसका चैप्टर जो था जिसमें वन ट्रेड ट्रायम्फ है, ओके, पेज नंबर 408 एंड बुक में 387 है वो। प्लीज उसको आप लोग एक बार पढ़ें। ओके, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि दैट गाय
वो एक बिलियनियर है, वो ट्रेडिंग करके बिलियनियर बने, मतलब अरबोपति खरबोपति। ही इज फ्रॉम ईयर 1970s एंड ऑल। वो 1970s में अराउंड 28-29 के थे। ओके, सो उन्होंने डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या किया ना कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड करते थे, और उन्होंने 1 साल तक लगातार सिर्फ उसी से ट्रेड किया। ओके, एंड वो जो बिलियनियर्स बने ना, वो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेड्स करके बहुत बड़े हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन उनके कुछ एक ट्रेड्स जो थे ना, वो इतने प्रॉफिटेबल थे कि वो बिलियनियर बन गए। सो पॉइंट ये है गाइज कि आपको जरूरी नहीं है कि कहीं कोर्स खरीदना है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े गुरुज को पैसा देना है। बी पैसा वाइज हमेशा यही एनकरेज करता है कि आप थोड़े मोड़े पैसे स्टॉक मार्केट से बनाएं और लर्निंग पे ध्यान दें। ओके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारा माइंडसेट, हमारा तैयार तरीका, हमारी वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट पसंद आता है, तभी आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आप लर्निंग के लिए कहीं और पैसा दे, ये मतलब मैं थोड़ा डिस्करेज करूँगा, बस फ्री नॉलेज बहुत है बाहर। इट्स जस्ट कि आपको अपने हिसाब से उसको पिरोना है इस माला को। हर जगह मोती पड़े हैं, इन मोतियों को आप साथ में लें और माला बना लें। तो मैं उस बुक का नाम फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक इट्स द मार्केट विजार्ड करके है। इवन मैं चैप्टर भी शेयर कर दूंगा, तो वो जरूर पढ़ें आप लोग। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे जो लोग सिर्फ टिकते हैं वो डिसिप्लिन्ड लोग ही टिकते हैं। बाकी लोग आते हैं, कुछ लोग सेलर्स को पैसे देके चले जाते हैं, कुछ बायर्स को पैसे देके चले जाते हैं, और 100% लोग ब्रोकर को तो पैसे देते ही हैं, और जिनके पास कुछ नहीं बचता वो चले जाते हैं। तो विद दैट, focus on learning and keep transforming. With that guys, thank you very much. Have a nice weekend. Bye bye. The meeting will be closed in 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much guys. Bye bye.